भागलपुर पहुंचे बिहार सरकार के गन्ना उद्योग एवं विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बिहार में भूमि सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे में न्यास बोर्ड की परिसंपत्तियों का भी सर्वे किया जा रहा है। सर्वे का काम पूरा होने के बाद उसका डाटा तैयार किया जाएगा, जिसके बाद न्यास बोर्ड की परिसंपत्तियों को लोग कहीं भी देख सकेंगे। इसके लिए पोर्टल भी बनाया जाएगा। एक पोर्टल धार्मिक न्यास बोर्ड का होगा और एक जिला प्रशासन का पोर्टल होगा। सर्वे के बाद पूरे बिहारों के मंदिरों और मठों की घेराबंदी भी की जाएगी और जो भी धार्मिक न्याय बोर्ड की परिसंपत्तियों पर अतिक्रमण होगा उसे जिला अधिकारी की पहल पर अंचलाधिकारी द्वारा मुक्त कराया जाएगा। वहीं गन्ना उद्योग मंत्री ने बिहार के सभी चीनी मिल को नई टेक्नोलॉजी के आधार पर विकसित किए जाने की बात करते हुए कहा कि पहले चीनी का मार्केट वैल्यू कम था, अब ज़्यादा हो गया है, क्योंकि अब गन्ना के सीरा से एथेनॉल तैयार करने की कवायद बिहार में प्रारंभ हो रही है, जिसको लेकर नई एथेनॉल नीति बनाई गई है, जिसके बाद नए नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, जिसके तहत चीनी मिल के द्वारा 200 एथेनॉल बनाया जाएगा, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी मुद्रा का बचत होगा। मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजन पर अध्यादेश लाया गया और बिहार भारत का पहला राज्य है जहां एथेनॉल नीति लागू किया गया है। बिहार के बंद पड़े चीनी मिल को खोलने को लेकर पूछे गए सवाल पर गन्ना उद्योग मंत्री ने कहा कि प्राइवेट कंपनियां मिल चलाती है, सरकार मिल लगाने को लेकर अनुदान और प्रमोशन देती है। मंत्री ने बिहार के 3 चीनी मिलों की संपत्ति बेचकर किसानों और मजदूरों के बकाया को चुकता किए जाने की बात भी कही। वहीं बिहार सरकार के विधि मंत्री ने बिहार में कानून का राज होने का दावा करते हुए कहा कि पहले अपराधी पकड़ा नहीं जाता था, अभी अपराधियों को ढूंढ कर निकाला जा रहा है। मंत्री ने कहा कि घटना को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन घटना की पुनरावृत्ति ना हो और अपराधी कितना भी नामचीन क्यों ना हो, सरकार उसे कठोर से कठोर दंड दिलाने को लेकर कार्य कर रही है। अपराध हो रहा है तो अपराधी भी पकड़े जा रहे हैं। मर्डर हो जाता है, आए दिन कहीं कहीं पे बम गिरा जाता है। देखिए तो और सर बड़े जो पदाधिकारी हैं जैसे एसपी एसएसपी मैडम हैं, वो मीडिया से बात करने में थोड़ी कतराती है और बयान भी नहीं आया बहुत दिनों से, और काफ़ी दिनों से प्रेस वार्ता भी मीडिया के साथ नहीं किया गया है। मतलब घटना को लेकर वो कुछ भी बताने से इनकार कर देती है और लंबे दिनों तक वो कांड पर कुछ बोलती भी नहीं। देखिए, ये कानून का राज है। पहले जो आज से पहले अब जिस बच्चे का उम्र 20 साल है, वो 20 साल पीछे का हाल थोड़े जाने का है। बात को समझिए। तो 20 साल पहले मर्डर होता था, रंगदारी होता था, रैंसम होता था, तो अपराधी पकड़ा नहीं जाता था। आज जो भी अपराध होता है, चाहे अपराधी जितना भी नीचे हो जमीन का, उसको पानी पटा के ऊपर निकाला जाता है। कोई भी अपराध को देखिए, जो भी अपराध घट रहा है, लेकिन अपराधी को पकड़ने का काम भी यही पुलिस कर रही है। चाहे जो भी अपराध का अनुसंधान आप खोल के देख लीजिए कि क्या उसका अनुसंधान पूरा हुआ कि नहीं। तो सवाल ये है कि घटना को कोई रोक नहीं सकता है, चाहे जिसके साथ घटना घटे। तो घटना घटित होता है, लेकिन घटना का पुनरावृत्ति न हो। घटना करने वाला अपराधी चाहे जितने बड़े नामचीन हो, उनको कानून के शिकंजा में कसकर और कठोर से कठोर दंड दिलाने का काम यही सरकार करा रही है, यही कोर्ट करा रहा है, यही अधिकारी करा रहे हैं। ये फर्क है, ये फर्क है। देखिए बात सुनिए, मैं इंग्लैंड गया था। बड़े बड़े देश जो है, जो अपने आप को मल्टीनेशनल देश कहते हैं, विकसित देश के श्रेणी में है, जहाँ सीसीटीवी से गाइड होता है, पुलिस गाइड कम करता है। क्या वहाँ क्राइम रुक गया है क्या? क्राइम करने वाले लोग क्राइम करेंगे। सवाल ये है कि क्रिमिनल को पकड़ने का काम तो यही पुलिस कर रही है। लेकिन जो अपराध, लेकिन क्या फिर, लेकिन क्या, लेकिन क्या, व्हाट मीन्स लेकिन क्या, इसका कौन अंत है? अरे हो रहा है तो उसकी कार्रवाई भी तो हो रही है, पकड़े भी तो जा रहे हैं, शिकंजा भी तो कसे जा रहे हैं। महीने तक लूटकांड में अपराधी करा रहे हैं। उसकी कुर्की जब्ती हो रही है, जाकर देख लीजिए। किस कांड की चीज आप कांड दीजिए हमको लिख के, हम बताएंगे। ऐसे कैसे हम बैठे हुए हम पुलिस आप
वो खाली पड़ी जमीन है, सरकारी जमीन जो यानी कि न्यास बोर्ड की है, यदि उसे घेराबंदी कर दी जाए तभी तो अतिक्रमण रुकेगा। उसको लेकर कोई पहल? तो अभी जो चिन्हित हो जाएगा, पहले तो चिन्हित हो जाए, उसका पैमाइश हो जाए, तब तो वहाँ खूंटा हालेगा। अभी जो मंदिर है उसकी घेराबंदी हम लोग कर रहे हैं, उस देवी देवता का फोटो भी खींच कर उस पर डालना है। तो जब ये पैमाइश हो जाएगा, ये समझिए कि 1950 का ये न्यास बोर्ड का काम है। अब बीच में इसलिए रुक गया था कि भूमि का सर्वेक्षण नहीं हो रहा था, और भूमि का सर्वेक्षण प्रारंभ हुआ है तो ये काम भी प्रारंभ हुआ है, तो इसके भी घेराबंदी वगैरह हो जाएगा। सर, आप गन्ना मंत्री हैं, जैसे गोपालगंज या और जो इलाके हैं जहाँ पर गन्ना मिल बंद पड़े हैं, उसको चालू कराने के लिए किस तरह से? देखिए, अभी जो मिल जो बंद पड़े हैं, इसके लिए पहले देश के सामने विजन नहीं था। ये मिल जितने बंद पड़े हैं, ये समझिए कि 2000 से पहले, 2009 में भी बंद हुआ है। बस 2000 से पहले बंद हुआ है, 2009 में भी बंद हुआ होगा। तो ये किस लिए बंद हुआ कि जो चीनी का जो क्रॉसिंग था, पहले मिल न्यू टेक्नोलॉजी का नहीं था, मैन पावर का था। अब न्यू टेक्नोलॉजी का मिल हो गया। पहले मिल में क्रॉसिंग होता था क्विंटल से, अब टन से हो रहा है। अब मैन पावर कम लग रहा है, नई टेक्नोलॉजी ज़्यादा लग रहा है, तो कुछ ये भी गड़बड़ी थी। दूसरे सवाल कि गुड़ जो चीनी था, इसकी मार्केट वैल्यू डाउन था। अब इस चीनी के सीरा से, गुड़ जो गन्ना के सीरा से एथेनॉल नीति आ गया, तो एथेनॉल नीति का मार्केटिंग हो गया कि पेट्रोलियम कंपनी इसको लेगा। 20% एथेनॉल बनाना है, तो नए नए इन्वेस्टर इसमें आ रहे हैं। 6 महीना गन्ना के जूस से बनाएगा, 6 महीना ग्रेन से बनाएगा, मक्का से बनाएगा, चावल से बनाएगा। और जो नेशनल स्तर पर जो विदेशी मुद्रा है, उसकी बचत होगी। नेशन विदेशी मुद्रा के मामला में मजबूत होगा। तो ये सब विजन जो है, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने अभी अध्यादेश बनाकर लागू किया, और देश का पहला राज्य बिहार है जो एथेनॉल नीति बनाया। हजारों हजार करोड़ के इन्वेस्टर लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन दिए हैं। बीच में थोड़ा लॉकडाउन हो गया, तो इसलिए अब तो मार्केट खुला है, धीरे धीरे इन्वेस्टर आएंगे। मतलब चीनी मिल खोलने को लेकर कोई पहल नहीं? सरकार मिल नहीं चलाती है, प्राइवेट कंपनी मिल चलाती है। सरकार जो मिल लगाता है उसको प्रमोशन नीति है। 7 करोड़ मिल लगाने के लिए अनुदान, 5 करोड़ बिजली पैदा करने के लिए अनुदान, 5 करोड़ एथेनॉल बनाने के लिए अनुदान, फिर जीएसटी में अनुदान, फिर बैंक ऋण में अनुदान। तो सरकार नीति बनाती है, प्रमोशन नीति। सरकार उद्योग नहीं चलाती है। सर, जैसा कि यूपी बिहार जैसे प्रदेशों में गन्ने की खपत काफ़ी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं किसानों को पाता है, तो उसके लिए क्या कुछ? ऐसी बात नहीं। अभी मैंने बताया हूँ कि जो अभी 3 मिल छोड़कर रीगा, मोतिहारी 15 साल से बंद है, और एक सासा मूसा और एक प्रतापपुर है, जो समझिए कि उस वहाँ 3 करोड़ बकाया है। बाकी 92% मिल का बकाया, 98% मिल का बकाया हो गया। और ये जो 3 मिल जो बकाया नहीं दिए हैं, इनकी परिसंपत्ति नीलाम कर वहाँ के कलेक्टर को निर्देशित किया गया है सरकार से कि किसान मजदूरों की उनकी संपत्ति को नीलाम कर भुगतान किया जाए। जो मिल किसान का, मजदूर का बकाया चुकता नहीं करेगा, उसका लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होगा। ये नीति सरकार की नहीं है। सर, आप कानून मंत्री भी हैं, और भागलपुर में सर देखा जाए तो अपराध कर रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है। आगे बोलिए। एक सवाल सर, ये सरकारी ज़मीन की जो कोई व्यक्ति अपना निजी रूप से रजिस्ट्री करा लेते हैं, हाल ही में इशाकचा के डीएसपी ने पत्र लिखा था जिलाधिकारी के नाम से कि शिवपुरी के ठाकुरबाड़ी की ज़मीन रजिस्ट्री हो गई। इस तरह के सरकारी ज़मीन की रजिस्ट्री काफ़ी हो रही है। ऐसे अवैध मामलों को रोकने के लिए क्या कानून? यही तो बात ही बैठक हो रहा है। एक बात सुनिए, गांधी मैदान का रजिस्ट्री हुआ है, जानते हैं कि नहीं आप लोग?
आप लोग नहीं जानते, आज से 25 साल पहले पटना का गांधी मैदान रेलवे स्टेशन का रजिस्ट्री हुआ, तो रजिस्ट्रार का काम है रजिस्ट्री करना, और उसका जो लीगल कॉन्सेप्ट है, उसका जो टाइटल है, यह देखना हमारे अंचल अधिकारी, हमारे कलेक्टर का काम है। तो हमारे अंचल अधिकारी LRDC, हमारे यही तो सर्वे का काम चल रहा है, जिसमें टाइटल देखा जाएगा, खतियान देखा जाएगा, वह जो गलत अवैध कराया है वो उसको खारिज होगा, उसका रुपया गतल खाता में जाएगा, उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई हमारे नियम करेंगे। ठीक हो गया, थैंक यू। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।